हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की क्लासेस देखने को मिलती है। और जो मेरी क्लास है वो आपकी चल रही है मैथमेटिक्स की क्लासेस, जिसमें क्लास 10th में मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रही थी और इसके अलावा आपकी क्लास 9th में है लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर और क्लास 12th में वेक्टर अलजेब्रा को मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो फिर आज के प्रैक्टिस सेट को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस जो हैं, मतलब थ्योरी वाले जो आपकी क्लासेस थी वो हो गई हैं खत्म। तो आज हम उसके प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और देखते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिएगा कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके करने की, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर्स निकालने हैं, क्योंकि आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स फॉर वन वेरिएबल है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू को भी फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आप इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास में, x/2 इज इक्वल टू 3 + x/3। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है इसे सॉल्व करके आपको यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन वी सॉल्व दिस टर्म। ओके, चलो खैर बहुत ही आराम से समझ के चीजों को करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, x/2। ये वैल्यू राइट साइड में जो वैल्यू प्लस में है वो लेफ्ट साइड में आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का x/3। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 बच गया। ठीक है, क्या हो गया आपके पास, x/2 माइनस का x/3 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 3 बच गया है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड में लेकर गए हैं। जब भी आप किसी भी वैल्यू को चेंज करते हैं उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आपने लेफ्ट से कोई चीज राइट में की या राइट की कोई चीज लेफ्ट में की, तो उसमें क्या होता है ना, अगर वैल्यू प्लस में है तो अदर साइड जाने पे माइनस में हो जाती है, माइनस में है तो वो प्लस में हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चली जाती है, और अगर डिवाइड में पहले से ही दे रखी तो वो मल्टीप्लाइड के फॉर्म में हो जाती है। अब देखो यहाँ पे आप 2 और 3 के बीच का एलसीएम लिख लें। मेरे ख्याल से 2 और 3 दोनों ही आएगा, है ना। एलसीएम लिखेंगे तो 2 और 3 आपके पास में दोनों ही आ जाएगा। 2 को 2 से चला गया तो आपका बचेगा 3। 3 इंटू एक्स कितना हो गया, 3x, माइनस 3 को 3 से चला गया तो 2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 2x, बराबर कितने के बराबर है, ये आपके पास में 3 के बराबर है। क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है। 3x माइनस का 2x/2 इंटू 3 की वैल्यू 3 के बराबर दे रखी है। अब एक बात बताओ, जैसे हम लोग कहते हैं ना 3 में से 2 चले गए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। वैसे ही 3x में से 2x चला गया तो आप इसे 1x लिख लो। लेकिन क्या प्रॉब्लम है ना कि 1 आपका लिखा नहीं जाता है, 1 आपका लिखा नहीं जाता है, इसलिए सिर्फ आप इसे x लिखोगे। x अपॉन क्या हो जाएगा सॉरी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में x/2 इंटू 3 बराबर 3 के बराबर दे रखा है। यही तो मतलब हुआ ना। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, x बराबर जो चीज यहाँ डिवाइड में है, मैंने क्या बोला, वो अदर साइड जाने पे मल्टीप्लाई में हो जाएगी। मतलब 3 पहले से था, बाकी 2 और 3 और आ गए, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, 3 2 6, 6 3 18। कितना आ जाएगा आंसर आपके पास में, 18 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को, 18 कैसे आएगा, बात समझ में आ गई, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। x की वैल्यू आपके पास में 18 आ जाएगी और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई।
इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। आपके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ के करिएगा तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ओके, आगे की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है 3 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3x माइनस का 2। अब देखो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, 3 लिखा है, 2x माइनस 1 लिखा है, बराबर 5 लिखा है, माइनस का 3x माइनस का 2 लिखा है। एक बात बताओ, यहाँ पे पहले 3 से अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2x हो गया, माइनस इसी 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो गया, माइनस का 3x हो गया, प्लस का 2 हो गया। क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, इसी वजह से 3x को माइनस में कर दिया, माइनस का 2 प्लस के 2 में हो गया। 3 2 जा ये क्या हो गया, 6x हो गया, माइनस का 3 बराबर 5 प्लस 2 7 हो गया, माइनस का हो गया 3x, यही हो गया ना, 7 माइनस का 3x आपके पास में हो गया। इसके बाद में जो चीज मैंने क्या बोली थी, जो चीज माइनस में है वो अदर साइड जाने पर प्लस में हो जाती है, तो इसी वजह से जो माइनस का 3x था वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो वो आपके पास में प्लस का 3x हो गया। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 7 प्लस 3। अब ये कितना हो गया, 6 प्लस 3 9x बराबर कितना हो गया, 10 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 10/9, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। 10/9 क्यों आया है, क्योंकि 9 जो है वो मल्टीप्लाई में था, तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई वाली चीजें डिवाइड में चली जाती हैं, तो इसलिए x की वैल्यू आपके पास में 10/9 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई, इतनी सी बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके पास में कितना आ जाएगा, 10/9 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसे सॉल्व करके इनके आंसर्स को निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो गई, आगे की तरफ बढ़े। चलो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप करेंगे ना, हम एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा ताकि आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके पास में, x प्लस 1/3 माइनस x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा, मतलब ऐसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 1/3 माइनस x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 1 है। देखो 2 और 3 दोनों के एलसीएम को हम यहां लिख लें, 2 और 3, ठीक है। अब इसके बाद 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया, 2, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 से 2 चला गया, बचेगा कितना, 3, है ना। तो मतलब इस 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, x प्लस 7 के साथ हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपके पास में यहाँ पे 1 के बराबर दे रखी है। तो जैसा था मैंने सेम वैसा ही लिख दिया है। अब एक बात बताओ, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल गया, 2x प्लस 2 इंटू 1 2 आ गया, माइनस 3 इंटू x 3x। लेकिन अब ये माइनस लगा है तो ये भी आपका साइन बदल जाएगा, 3 7 जा हो गया कितना, 21 बराबर 1 का मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा तो 3 2 जा कितना हो गया, 6। ओके है ना।
मतलब जो 1 था 1 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 के साथ हो गया तो 6 आ गया। अब इसके बाद में 3x में से 2x माइनस कर दो या फिर एक साथ रख लो, मतलब ऐसे कि आप इसको अलग अलग कर लो, ज़्यादा सही है। तो आपको ना सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैंने क्या बोला अभी आपसे, यहां लगाओ इक्वल का साइन, ठीक है। ये 3x लेफ्ट में था, राइट में जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का 2x है उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो गया। आंसर तो बेटा फिर भी माइनस ही में आएगा, रहने दो, अच्छा मत करो इसको। तो यही कर लेते हैं, 2x में से 3x माइनस हो जाएगा, तो जब एक वैल्यू प्लस में होती है दूसरी वैल्यू माइनस में होती है तो चीजें हमेशा माइनस हो जाती हैं। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x बचेगा, लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है, इसलिए माइनस का निशान लग जाएगा। फिर 21 और 2 में माइनस हो जाएगा तो माइनस का 19 बच जाएगा, क्योंकि 21 में से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा 19, लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है। तो 21 के आगे माइनस का साइन लगा है तो माइनस का 19 हो गया, बराबर 6 के दे रखा है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो माइनस का x इज इक्वल टू 6 प्लस 19 हो जाएगा। माइनस x की वैल्यू 25 आ जाएगी, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू माइनस का 25 हो गई। बात समझ में आ गई? x की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस की 25 हो गई। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आपका आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का 25 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। यहां क्या दे रखा है? 4x माइनस 5/4 माइनस 3x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 11x/12 दे रखा है। तो आपसे पूछा यह गया है कि आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी। सेम वैसा ही सॉल्व करेंगे जैसा कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे एलसीएम लिया था ना, वैसे ही यहाँ पे भी हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ एलसीएम में? 4 और 3 दोनों लिख लो। 4 से 4 चला गया, बचेगा कितना? 3। तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा? 4x माइनस 5 के साथ हो जाएगा, ठीक। माइनस लिख लो, 3 से 3 चला गया तो 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा? 3x माइनस 1 के साथ हो जाएगा। और इसकी वैल्यू पहले से ही कितनी दे रखी है? 11x/12 दे रखी है। कितनी दे रखी है? आप बोलेंगे 11x/12 दे रखी है। बात समझ में आ गई? सॉल्व करें अब इसके आगे। देखो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा कितना हो गया? 12x माइनस 3 5 जा 15 माइनस 4 3 जा 12x, लेकिन माइनस होने की वजह से साइन बदल जाएंगे तो 4 हो गया अपॉन ये कितना लिखा है? 12। यहाँ कितना लिखा है? 11x/12। देखो 12 यहाँ पे भी है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो मतलब ये आपस में कैंसिल हो गए। अब एक बात बताओ, 12x जो है ये प्लस के साथ में पूरी वैल्यू कट गई, माइनस बचेगा कितना? माइनस का 15 प्लस का 4 बचेगा, यहां से बचा है 11x, ठीक है। -15 में से 4 माइनस होगा तो माइनस का 11 बच जाएगा, बराबर आपके पास आया है 11x। क्योंकि 15 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 11, लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है, तो इसलिए माइनस का 11 हो गया। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 11/11 आ जाएगा।
ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, -1 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर -1 हो जाएगा। समझ में आया? x का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? यहां तक बात एकदम क्लियर हुई कि नहीं हुई? पहले तो यही बता दो मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 1 - x/6 प्लस 2x/3 माइनस 1 - 7x/4 इज इक्वल टू 2 होल 1/6 दे रखा है। इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, नीचे क्या क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, 3 और 4। क्या आपको पता है 6, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? यहाँ पे आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। 6, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लो। 2 3 जा 6, ये तो 3 हो गया, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 3 3 और 1, फिर 3 से करेंगे तो 1 1 और 1, तो कितना हो गया आपके पास एलसीएम? एलसीएम आपके पास हो जाएगा 2 × 2 × 3, मतलब कितना आ गया, 12 एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया आपके पास में, 12 आपके पास में एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे जब आप 12 एलसीएम ले लेंगे पूरे में, तो 6 को 12 से डिवाइड करो। 6 को जैसे ही आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि 2 टाइम्स में पूरा पूरा चला जाता है, मतलब उस 2 का मल्टीप्लाई आप 1 - x के साथ करेंगे। प्लस 3 को 12 से डिवाइड करो तो 3 4 जा 12, मतलब 4 से जाता है, इसका मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा। माइनस 4 को 12 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 4 3 जा 12 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई 1 - 7x के साथ कर देंगे। और यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो 2 होल 1/6 को लिख सकते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो जाती है। तो 6 2 जा 12 प्लस 1 13/6 ये आ गया। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व। देखो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 हो गया, -2 × x 2x हो गया, प्लस 4 2 जा 8 8x हो गया, माइनस का 3 × 1 3 हो गया, प्लस का 3 7 जा 21x हो गया। ये 6 से ही कट गया, 6 2 जा 12 हो गया, मतलब 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 के साथ में, मतलब 2 × 13 हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा मुझे, 21x लिखा है, 8x लिखा है, कितना हो गया, 21 + 8 29x हो गया। 29x में से 2 माइनस हो गया, कितना बचेगा, 27x बचेगा। और 2 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा -1, बराबर कितना लिखा है, 13 दूनी 26। 27x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो वैल्यू लेफ्ट साइड में -1 है वो राइट साइड में जाने पर +1 हो जाएगी, मतलब 26 + 1 हो जाएगी। तो आप बोलेंगे 27x लिखा है, ये आपके पास 27 के बराबर है। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास में 27/27 कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास में 1 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बता भाई, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? x की वैल्यू आपके पास में 1 आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन x माइनस 1/3 प्लस 2x प्लस 3/6 इज इक्वल टू 3x माइनस 5/9 माइनस 2x माइनस 7/2। ओके, अच्छा एक बात बताओ, एलसीएम ले लें, यहाँ पे दो दो का है पोर्शन तो दो दो का एलसीएम ले लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, यहां पे 6 और 3 का एलसीएम 18 आता है, ठीक है। 3 को 18 से डिवाइड करेंगे, एक मिनट लाइन सही नहीं है, 3 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो मतलब इस 6 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ हो गया, प्लस 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 के साथ हो गया। यहां पे आओ, यहां पे भी एलसीएम आपके पास 18 हो गया, 9 2 जा 18 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3x माइनस 5 के साथ हो जाएगा, माइनस 9 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 7 के साथ हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक बात बताओ जरा मुझे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखने से क्या पता लग रहा है, मेरे ख्याल से मुझे दिख रहा है कि 18 यहां डिनोमिनेटर में बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अगर कोई नंबर आपस में बराबर होते हैं सेम पोजीशन पर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक में लेफ्ट में हो एक में राइट में हो, नहीं, दोनों में ही लेफ्ट में होने चाहिए या दोनों में ही राइट में होने चाहिए, या फिर दोनों में न्यूमरेटर में या दोनों में ही डिनोमिनेटर में। यहाँ पे दोनों ही डिनोमिनेटर में है, वो भी एक लेफ्ट में एक राइट में, इस वजह से हमने इसे कैंसिल कर दिया, ठीक। जो पोर्शन बचा है अब उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 के साथ में x माइनस 1, 3 के साथ में 2x प्लस 3 बचा है, यहाँ पे 2 के साथ में 3x माइनस का 5 माइनस 9 के साथ में 2x माइनस का 7 बचा हुआ है। सॉल्व करें अब इसे, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6x माइनस का 6 हो गया, प्लस 3 2 जा 6x हो गया, प्लस 3 3 जा 9 हो गया, बराबर 2 3 जा 6x हो गया, माइनस का 10 हो गया, 9 2 जा 18x हो गया, प्लस 63 हो गया, ठीक है। सॉल्व करें इसे, 6 प्लस 6x कितना हो गया, 12x हो गया, 9 में से 6 माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 बच गया। अब 6x में से 18x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 12x, क्योंकि 18 में से 6 माइनस हो जाता है लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है, इस वजह से 18 में से 6 माइनस होगा तो 12 बचेगा, माइनस का 12x प्लस का 63 में से 10 गया तो 53 आपके पास में बच गया। अभी 12 उधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 12x प्लस 12x बराबर 53 में से 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया ये आपके पास में, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, ये आपके पास कितना हो गया, 24x बराबर कितना हो गया 50, 53 में से 3 गया कितना बचेगा 50, 2 से कैंसिल कर दें क्या इसे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/24 आ जाएगी, 2 से कैंसिल कर लो 12, ये हो गया 25, मतलब मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे ना इसे तो x की वैल्यू 12 दूनी 24 1/12 ये आपके पास आ जाएगी, 2 होल 1/2, 2 होल 1/12, ठीक है, 2 होल 1/12 आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा ही यही गया था कि आपको x की वैल्यू बतानी है, तो आप बोलेंगे 25/12 जिसे हम लोगों ने कन्वर्ट करके 2 होल 1/12 लिख दिया है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही है किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, किस तरह से आपको इनके आंसर्स निकालने हैं,
ठीक है ना। ये सारी चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के करेंगे तो आपके आंसर्स जो है ना वो एकदम आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। यहां लिखा हुआ है 4/5 इन ब्रैकेट x + 5/6 माइनस को 2/3 x - 1/4 इज इक्वल टू 1 होल 1/9। देखो मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करती हूँ विदाउट एनी कंप्लेन। ठीक है, कैसे? 4/5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5x आ गया, प्लस इस 4/5 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 5/6 के साथ में, माइनस 2/3 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3x हो गया, माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/4 हो गया, बराबर ये कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू ऐड हो जाती है तो 9 इंटू 1 9 हो गया, प्लस का 1 तो ये आपके पास में 10/9 आ गया। यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 हो गया, ये हो गया 1/2। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास में? 4/5x माइनस का 2/3x ये ले लिया, प्लस का ये 2/3 बचा हुआ है, प्लस का ये 1/6 हो गया क्योंकि 3 × 2 हो गया, बराबर 10/9। इतना पोर्शन आपके पास में बचा हुआ है। एक काम करो, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। 5 और 3 के बीच का एलसीएम 5 × 3 हो जाएगा। 5 को 5 से कट गया तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 3 × 4x हो गया, माइनस 3 से 3 चला गया तो बचेगा कितना? 5 × 2x हो गया ऊपर, प्लस अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6 का, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, तो 2 × 2 प्लस 6 को 6 से करेंगे तो 1 × 1 हो गया, बराबर ये आपके पास में कितना दे रखा है? 10/9 दे रखा है। कितना हो जाएगा ये जरा सॉल्व करना। तो मेरे ख्याल से ये आपके पास में आ जाएगा 3 × 4 = 12x 12x माइनस का 10x/15 2 × 2 = 4, 4 + 1/4 + 1/6 इज इक्वल टू 10/9। एक मिनट मैं चेक कर लूं पहले सही लिखा हुआ है। 4 + 1/6 डिवाइडेड इज इक्वल टू 10/9। ठीक है, अब इसके बाद 12 में से 10 गया, कितना बचेगा? 2x 2x/15 लिखा हुआ है, प्लस 5/6 हो गया, बराबर कितना हो गया? 10/9 हो गया। अब ये जो 10/9 है उसके पास में अगर 5/6 जाता है तो उधर वो चीज प्लस में है, इधर साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 2x/15 इज इक्वल टू 10/9 माइनस 5/6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लें वहां पे, तो ये हो जाएगा 2x/15 बराबर 9 और 6 के बीच का एलसीएम जो होता है वो मेरे ख्याल से 18 ले लेते हैं। 18 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 9 × 2 = 18, तो 2 × 10 हो गया, माइनस 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 3 × 5 हो गया। ठीक है, क्या ये 15 और 18 कटेंगे? मेरे ख्याल से कट जाएंगे। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 है ना। तो मतलब ये आपके पास में यहाँ पे मैं वैल्यू रखती हूँ तो ये हो जाएगा 2x/5 बराबर 20 माइनस का 15/6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 2x का मल्टीप्लाई 6 के साथ हो जाएगा और 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 × 5 हो गया,
कुछ कटेगा तो है नहीं, तो यहां से आपके पास में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/12। 25/12 का मतलब कितना हो गया 2 होल 1/12। ये आपके पास में आंसर इसका हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 25/12 जिसको आप 2 होल 1/12 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर 2 होल 1/12 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप एक एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझ कर करेंगे तो आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। यहां क्या लिखा हुआ है 2x + 5/2 माइनस 5x/x-1 इज इक्वल टू x दे रखा है। सॉल्व करना है, आंसर बताना है। चलो करते हैं। देखो यहाँ पे एलसीएम ले लें। यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा 2 भी मिल जाएगा, x-1 भी मिल जाएगा। 2 से 2 चला गया, मतलब 2x + 5 का मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे x-1 के साथ करेंगे। फिर माइनस का 5x लिखा है, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 2 से इसका मल्टीप्लाई हो गया, बराबर ये आपके पास में x दे रखा है। ठीक है, बराबर आपके पास में x दे रखा है। अब देखो दोनों ही पोर्शन को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो 2x का पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में x-1 के साथ में, प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे x-1 के साथ में, माइनस का 10x हो गया ये, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का मल्टीप्लाई x-1 के साथ, क्योंकि ये चीज जो डिवाइड में दे रखी थी वो अदर साइड जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 2x² माइनस का 2x प्लस का 5x माइनस का 5 माइनस का 10x बराबर 2x² माइनस का 2x हो गया। अलग अलग करके करने में देखो कितना आराम है। आप देखो 2x² लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, कट गया। 2x जो है माइनस का 2x लेफ्ट और राइट दोनों में है, कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, अब कुछ बचा ही नहीं उधर साइड में। यहां पे बचा कितना 5x माइनस का 10x माइनस का 5 बराबर 0, ये बचा। अब देखो 5x में से 10x माइनस करेंगे तो माइनस का 5x बच जाएगा। उसका रीजन ये है कि 10 में से 5 माइनस होने पर 5 बचता है, लेकिन मैंने बताया है कि जब एक वैल्यू प्लस में और दूसरी वैल्यू माइनस में होती है तो वैल्यू ना माइनस हो जाती है और साथ में निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है। ठीक है, तो -10 और 5 में से साइन जो है -10 वाला बड़ा था, इसलिए माइनस का 5x आ गया। ये हो जाएगा 0 + 5 के बराबर। यहाँ लिखेंगे माइनस का 5x बराबर 0 + 5 तो 5 ही होता है, तो यहाँ से लिखेंगे आप x की वैल्यू माइनस का 5/5 कैंसिल करेंगे तो आपको x की वैल्यू -1 मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी। बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना आ जाएगा x = -1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा दे रखा है। यहाँ लिखा हुआ है x + 3/3 माइनस x - 2/2 इज इक्वल टू 1। हेंस फाइंड p if 1/x + p इज इक्वल टू 1। मतलब ये कंडीशन दे रखी है, तो सीधी बात है जो आपके पास में 1/x + p इज इक्वल टू 1 दे रखा है, जब तक आप x की वैल्यू को नहीं निकाल लेंगे तब तक आप p की वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब देखो 3 और 2 के बीच का एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें पता है 3 और 2 दोनों ही लिख लो, यहाँ 1 है, 3 से 3 चला गया, मतलब 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ हो जाएगा, माइनस 2 से 2 चला गया, 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ हो जाएगा। अब सॉल्व करें आगे, 2 से करेंगे तो 2x हो गया, प्लस 3 2 जा 6 हो गया, माइनस का 3x हो गया, प्लस का 6 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 3 2 जा 6 हो गया इधर, ठीक है। अब देखो यहां पे मुझे दिख रहा है 6 से 6 चला गया, ठीक है। या फिर अगर इसे नहीं भी भेजते हैं ना उधर, ठीक, नहीं भी भेजते हैं तो 2x में से x माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 3x माइनस हुआ, माइनस का x बच गया, प्लस का 12 बराबर का 6, तो माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 12, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6, ये माइनस माइनस कट गया, तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 6 आ गई। मतलब इस x की वैल्यू को आप यूज करके p की वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्या दे रखा है आपके पास में, 1/x प्लस का p इज इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू कितनी है 6, तो 1/6 प्लस p इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहां से आपके पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में से 1/6 माइनस कर दो, एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में 6 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 6 माइनस 1, मतलब p की वैल्यू आपके पास में 5/6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास में जो p की वैल्यू है वो 5/6 हो गई। बात सभी को समझ में आ गई, p की वैल्यू आपके पास में 5/6 हो गई है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप p की वैल्यू तभी तक नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास x की वैल्यू ना हो, तो सबसे पहले हम लोगों ने x की वैल्यू को निकाला है, उसके बाद हमने यहाँ पे रख के p की वैल्यू को फाइंड किया है। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, एक मिनट, एक मिनट बेटा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, 9 वाला तो बता चुके हैं, चलो 10 वाले का कलर ही बदल दिया, आजकल तो इंसान का रंग बदल जा रहा है, क्वेश्चन क्या चीज है। चलो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सॉल्व, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, अरे वाह स्क्रीन का मेरा कलर सेम सेम है, चलो कुछ ना, दिख तो रहे ना, हम दिख तो रहे ना, दिखना जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व करना है x माइनस 3/3 माइनस 2 माइनस x/2 इज इक्वल टू x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x/a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ओके देखो जो क्वेश्चन दे रखा है पहले उसको लिख लो, क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3/3 माइनस 2 माइनस x/2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, x माइनस 1, पहले मतलब x तो निकाल लो। अब देखो 3 और 2 के बीच का एलसीएम कितना होता है, 3 और 2 दोनों लिख लो, 3 से 3 चला गया मतलब 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ हो जाएगा, 2 से 2 चला गया मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 माइनस x के साथ हो जाएगा, बराबर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, x माइनस 1 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करें इसे, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 3 जा 6 हो गया, माइनस का 3 2 जा 6 हो गया, प्लस का 3x हो गया, बराबर 6 से यहाँ पे x माइनस 1 के साथ में मल्टीप्लाई
कर देंगे। 3x 2x मिलके हो गया कितना 5x, माइनस का 12 हो गया क्योंकि -6 और -6 मिलकर प्लस का 12 सॉरी प्लस हो जाते हैं लेकिन निशान माइनस का ही लगता है, इसलिए 6 + 6 12 हो गया लेकिन निशान माइनस का ही लगेगा। बराबर हो गया 6x माइनस का 6। इधर लाएं वैल्यू, काम करते हैं, माइनस का 12 प्लस का 6 कर लो और यहाँ पे 6x माइनस का 5x कर लो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा 6x में से 5x माइनस करेंगे तो x बच जाएगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई माइनस का 6। ओहो, अभी यह आंसर तो आएगा ही नहीं। अभी आपके पास में क्या आया है, अभी आपके पास सिर्फ आया है x = माइनस का 6, x = माइनस का 6 आया है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या दे रखा है कंडीशन, x/a, यहाँ पे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x/a प्लस का 3 = 0। x/a मतलब हो गया माइनस का 6/a इज इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि 0 से उधर माइनस हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो यहां से आपके पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू यहां से आपकी कितनी हो जाएगी 6/3, 2 जा चला गया तो a की वैल्यू आपके पास में 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आप बोलेंगे x की वैल्यू आपके a की वैल्यू, आपसे यही पूछा गया था ना a की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे a की वैल्यू आपके पास में 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास में 2 आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 10 में जो a की वैल्यू फाइंड करनी थी तो आप बोलेंगे उसमें a की वैल्यू आपके पास में 2 आ जाएगी। ओके, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, चलो खैर आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, कल आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। क्लास को सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।